तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी से यूं कभी उदास नहीं होते, जिंदगी से कभी यूं उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। वर्क एनर्जी आपको लास्ट क्लास पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने वर्क एनर्जी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th वर्क एनर्जी करके प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां चेक कर लेना, वर्क एनर्जी एंड पावर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पावर, और आज इस चैप्टर को हम खत्म भी करने वाले हैं। पावर का मतलब क्या होता है भाई? तो बोलते हैं पावर होती है, आप कई बार वर्ड यूज भी करते हो ना कि भाई उसमें पावर ज्यादा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कितने समय में कोई कितना फास्ट काम कर सकता है वो पावर है। तो पावर क्या बताया भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। मतलब ये होगा कि कम समय में ज्यादा पावर, कम समय में अगर उसने ज्यादा वर्क कर दिया तो पावर ज्यादा हो गई, वर्क ज्यादा कर रहा है तो पावर ज्यादा हो गई। समय को रिड्यूस कर दो। एक आदमी 1 घंटे में 50 काम करता है, एक आदमी 1 घंटे में कितना काम करता है? 50 काम करता है। एक दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में 100 काम करता था, आपने कहा जी इसकी पावर ज्यादा है। तो समय को, एक समय के अंदर अगर एक आदमी ज्यादा काम कर पा रहा है तो उसके मतलब उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर का समझ में आ गया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो गया W/T, वर्क अपॉन में टाइम। तो आप सभी जानते हो वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि इसमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन भाई, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सब कुछ पता होना चाहिए आपको। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वाट भाई। क्या होती है? वाट। अब 1 वाट, वर्क की ऐसा यूनिट बताई थी जूल, टाइम की क्या बताई थी? सेकंड। ये बताया था, पुरानी क्लास में पढ़ा इसको। पावर की ऐसा यूनिट वाट, वर्क की जूल, टाइम की सेकंड। याद कर लो ये, पावर की वाट, वर्क की जूल, टाइम की सेकंड। इतनी तो क्लियर होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? डिफाइन 1 वाट, कि 1 वाट को डिफाइन करो। तो क्या बोलोगे? द पावर इज सेड टू बी, द पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट इफ इट वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। समझ में आ गया? अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है, वो क्या काम करती है, किस रेट पे काम करती है? 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से काम करती है, तो उसकी पावर को क्या कहा जाएगा? 1 वाट कहा जाएगा। किसके? किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को, या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी की पावर को 1 वाट कहा जाएगा अगर वो किस रेट पे काम करती है? 1 जूल पर सेकंड के रेट पे काम करती है, यानी 1 सेकंड में 1 जूल काम कर लेती है, तो उसकी पावर को क्या कहा जाएगा? 1 वाट। क्लियर होगी बात? वर्क क्या होता है भाई? वर्क बताया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी क्या बताई थी? एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क ही तो एनर्जी होती है। तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं ना, एनर्जी अपॉन में टाइम। और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल, और टाइम क्या होती है? सेकंड। ये एनर्जी किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो 1 वाट और 1 जूल पर सेकंड। अगर इसकी फॉर्म में हमें डिफाइन करना हो कि पावर को डिफाइन करो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर को डिफाइन करो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो बिजली पे काम करते हैं, जो साधन बिजली पे काम करते हैं, जैसे पंखा, टीवी, कूलर, बल्ब, CFL, जो भी आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो आप कर लेंगे डिफाइन 1 वाट। तो क्या बोलेंगे? द पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट इफ इट वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, इट कंज्यूम 1 जूल इन 1 सेकंड। ये भी कह सकते हो। आई होप आपको पावर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पावर की कुछ बड़ी यूनिट्स के लिए। पावर की कुछ बड़ी यूनिट है, जैसे किलोवाट। पावर की अगर ये तो छोटी यूनिट थी वाट, तो एक आती है किलोवाट में। क्या आती है? वाट। तो किलोवाट होता है 1 किलोवाट होता है 10 की पावर 3 के भाई वाट के बराबर होता है। ये भी याद कर लेना। एक होती है मेगावाट। क्या होती है भाई? मेगावाट, 10 की पावर 6 वाट। और एक और यूनिट होती है भाई हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। ये भी आपके लिख लेना, HP बोलते हैं इसको। मोटर होती है पानी की, वो हॉर्स पावर में आती है। और 1 HP होती है भाई 746 वाट के बराबर। 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746। ये तीनों नोट डाउन कर लेना। मेगा
10 की पावर 6 किलो 10 की पावर 3 एंड HP 746 वाट। क्लियर हो गई। तो ये हमें पढ़ लिया है पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे अब, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो याद कर लेना, कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है भाई? किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, क्या होती है? किलोवाट आवर होती है भाई। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? कमर्शियल यूनिट पावर हो गई किलोवाट आवर। पावर का फॉर्मूला था एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी एनर्जी कंज्यूम कर पावर इनटू टाइम। क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। पावर की होती है भाई वाट, टाइम की क्या होती है? सेकंड। लेकिन हमें बड़ी यूनिट लेनी है तो ये हो जाएगा किलोवाट और ये हो जाएगी आवर। तो ये एनर्जी कंज्यूम की, वैसे तो यूनिट क्या होती है भाई? जूल, लेकिन यहाँ क्या हो जाती है? किलोवाट आवर हो जाती है। एनर्जी की कंज्यूम की यूनिट क्या होती है? वैसे तो जूल होती है एनर्जी की, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल यूनिट में बात कर रहे हैं तो किसमें हो जाएगी? किलोवाट आवर में हो जाएगी। तो किलोवाट आवर में, किलो में कितने? 10 की पावर 3 अभी बताया था। आवर में 3600 सेकंड। समझ रहे हो भाई? किलोवाट में कितने? 10 की पावर 3 यानी 1000। किलो में कितने होते हैं? 1000 वाट। मल्टीप्लाई में आवर में कितने होते हैं? आवर में, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो आवर भाई, आवर को 6 सेकंड में करेंगे तो मिनट 60 इंटू 60 3600 आ जाएंगे। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये हो गया जूल में कन्वर्ट। किलोवाट आवर किसमें कन्वर्ट हो गया? जूल में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, कन्वर्ट KWH इंटू जूल। तो 1 KWH इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे कन्वर्ट करा आपने देख लिया। क्या करा आपने? एनर्जी पावर का फॉर्मूला क्या बताया? एनर्जी अपॉन में टाइम अभी बताया था। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू W बाई T। यहां क्या लगा दिया? एनर्जी अपॉन में टाइम, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी यहां रख दिया। तो एनर्जी निकालनी है हमें, एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। तो क्या कर दिया? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई। पावर की यूनिट होती है वाट, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। लेकिन हमें कमर्शियल यूनिट निकालनी है, बिजनेस में यूज करने के लिए निकालनी है। तो वाट को हम लेंगे बड़ी यूनिट किलोवाट, और टाइम की भी बड़ी यूनिट लेंगे आवर। तो हमारे पास यूनिट निकल के आई किलोवाट आवर। यहां तक क्लियर होगी। अगर मुझे, ये तो हो गई एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, वैसे क्या थी? जूल थी। अब मैं पूछना चाहूं कि आपको किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तो जब भी आपको कोई वैल्यू दे रखी हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। किलोवाट आवर में दे रखी है। किलोवाट आवर को ना हम लोकली बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। हमारे घर में जो मीटर है ना, उस पर देखना KWH लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? KWH मीटर के ऊपर। तो वो KWH है ना, वो यूनिट ही दिखाता है, रीडिंग। बोलते हैं ना 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, 50 यूनिट हो गई। तो ये KWH किसके बराबर होता है? यूनिट के बराबर होता है। किलोवाट में अभी बताई थी 1000, आवर में 3600 सेकंड होती है। आप सभी को पता होगा 60 इंटू 60 भाई, एक आवर में 60 मिनट है, और 60 मिनट को 60 से करेंगे सेकंड से, तो 3600 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। यहां तक क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो 1 किलोवाट आवर आपको क्लियर होगी। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या है? अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भाई, यानी कि एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। जो अपने वो डैम बना रखे होते हैं उनका एग्जांपल लेते हैं। डैम कैसे होता है? देखो, डैम हाइट पे बनाए जाते हैं, पानी इनमें स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी स्टोर हो जाता है। यहां से बंबू खोलते हैं जहां से पानी निकलता है, और ये टरबाइन पे गिरता है पानी। किस पे गिरता है? टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। जब यहां गिरेगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? ये घूमेगा तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गई। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई घूमने से। और इसके टरबाइन के घूमने से जनरेटर लगा रखा होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या क्या कन्वर्ट कर देंगे? जनरेटर लगा देंगे। जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कन्वर्ट हो गई नहीं होगी? तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जांपल। और आपके जो पावर प्लांट होते हैं, जो बिजली बनाई जाती है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ एग्जांपल आप देख के कर सकते हो भाई। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है क्योंकि एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? बोल रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट। लिख देता हूं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नोर डेस्ट्रॉय
इट कैन बी सिंपली ट्रांसफर, इट कैन बी सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आया कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को कभी भी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डैम बनाया, डैम से पानी को नीचे गिराया टरबाइन पे, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक आई, मैकेनिकल एनर्जी आई, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, या टोटल एनर्जी इन ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इन ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिन्होंने नहीं करा वो बैक में जाके कर लेना भाई। उसके बाद में देखिए थर्मल पावर हाउस में क्या होता है भाई, थर्मल पावर हाउस जहां बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर हाउस क्या हो रहा है। देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बता रहे हैं, सारी की सारी कैसे ट्रांसफर हो रही है। पावर प्लांट में क्या हुआ, तो सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं भाई, केमिकल एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देते हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल है वो जलेगा, जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वहां पे, तो हीट एनर्जी में, कौन सी में, हीट एनर्जी भाई। हीट से क्या होगा, भाप में बदलेगा पानी को, तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाप से वो टरबाइन घूमेगा और बिजली बन जाएगी। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है कि यहाँ ईंधन जलाते हैं, जलाने से क्या होगा, ऊपर पानी होता है, पानी भाप में बदलेगा, पानी भाप में बदलेगा तो भाप जाएगी फास्टली, टरबाइन को क्या करेगी, घुमा देगी। क्या कर देगी टरबाइन को, ये भाप है ना यहाँ से ये जाएगी और ये क्या कर देगी, टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन घूमने से क्या होगा, यहाँ पे एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे उसमें हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, पानी डाला जा रहा था ऊपर से, यहाँ केमिकल की हेल्प से इसको भाप बना रहे, भाप फिर इसको करेगी। यही प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट में। और हमारे घर में भी बहुत सारे एनर्जी कन्वर्टर हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिकल आयरन का ही लगा लेते हैं, प्रेस। तो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयरन का भी। प्रेस में क्या हो रहा है, प्रेस में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। ठीक है, इसी प्रकार से मोटर की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या दे रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रही है, मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। बल्ब की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो बल्ब को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। हीट के बाद में किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट में। सोलर सेल की बात करें तो भाई, सोलर सेल की बात करें तो वहां पे कौन सी एनर्जी मिल रही है उसको, लाइट एनर्जी मिल रही है, सनलाइट, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और एग्जाम्पल लें, स्टीम इंजन का एग्जाम्पल ले लो भाई, स्टीम इंजन, वहां क्या मिल रही है आपको, स्टीम इंजन में क्या मिल रही है भाई, हीट एनर्जी। वहां पे हीट से बनेगी और हीट से क्या मिल जाएगी आपको, काइनेटिक एनर्जी। पहले भाप इंजन चलते थे। और एग्जांपल देख लो, ये एनर्जी कन्वर्टर है, ये एनर्जी कन्वर्टर, सारे कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। समझ में आ गया होगा। आगे सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर होता है भाई केमिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर, आप सभी जानते हो केमिकल एनर्जी। और वो किस में कन्वर्ट कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ये नोट डाउन करते रहना भाई। तो इस प्रकार से हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो हमने पढ़ ही लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये हमने अलग से वीडियो बना रखी है, इसके बाद में वो वीडियो जरूर देख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे भाई, पेंडुलम। तो यहां से एक पेंडुलम लिया बोब, पेंडुलम का फॉर्मूला बता देता हूं आपको, 2 पाई टाइम पीरियड का 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, जी पे भी डिपेंड करता है। अगर एक जगह रख दोगे तो उसकी लेंथ को चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब वो क्या रहा है, यहां एक पेंडुलम है भाई, तो यहां इसमें अभी कुछ नहीं है। अब इसको हमने ऐसे खींचा, इसको इधर लेके गए, इस बोब को, इसको बोलते हैं बोब, क्या बोलते हैं इसको, बोब। बोब को ऐसे घुमा के लेके गए, यहां इस पोजीशन पे आया बोब। जब ये यहां से इधर आया तो इसकी हाइट बढ़ी ना, देखो ग्राउंड ये लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, दिख रहा है, तो हाइट बढ़ी ना। और हाइट इंक्रीज होने से, पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी आती है, मोशन की वजह से, तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी। तो जब हाइट बढ़ी इसके अंदर तो कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसको हम लेके गए, जैसे झूला देते हैं, झूले को ऐसे खींच के तो झूला देते हैं
भाई झूला कैसे खींचते, ऐसे खींचा और ऐसे जोर से धक्का दे दिया। तो जैसे झूला देने वाला एग्जाम्पल, आपने इसको ऐसे खींचा और छोड़ दिया। जब ये ऐसे गया, यहां तक गया और फिर ऐसे छोड़ा, तो यहां जब गया तो इसमें कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, पोटेंशियल खींच के हमने। जब इसको यहां से छोड़ा गया इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम हो रही है, नहीं हो रही, देखो हाइट कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, तो आंसर है रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे हाइट कम होती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और ये वो कंडीशन आ जाए। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे बॉब नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी, और मोशन बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये पोजीशन ऐसी आएगी जहां काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी भाई, मैक्सिमम रहेगी। क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। फिर जब झूला, ये तो है नहीं कि बीच में जाके छूट जाएगा, फिर वो क्या करता है, ऊपर जाता है। तो ये झूला अब आपका कहां जाएगा, ये पेंडुलम इधर जाएगा, गया। तो जैसे जैसे ये इधर की साइड में जाएगा तो हाइट बढ़ती जा रही है ना, देखो आप, हाइट बढ़ती गई, तो हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है भाई। क्या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। ये जो पोजीशन ऐसी है, इसको बोलेंगे मैं ए, इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी। यहां ओनली कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। यहां ओनली कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी बी और सी कंटेन ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ए कंटेन ओनली काइनेटिक एनर्जी। बीच में चेंज हो रहा है, देखिए इधर से गया, हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल कम, काइनेटिक इंक्रीज, यहां ओनली काइनेटिक। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो काइनेटिक क्या होगी, कम, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। दोनों मिलाकर कांस्टेंट होगा, तो क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाकर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। या अगर इसको ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक रिड्यूस होगा, और काइनेटिक को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक कम होगी, क्योंकि टोटल रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है टोटल रिमेन कांस्टेंट, कि सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों का सम होता है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, काइनेटिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां तक क्लियर होगी, पोटेंशियल इंक्रीज, काइनेटिक डिक्रीज। अब ये वापस आया पेंडुलम इधर की साइड में, तो क्या हो रहा है, देखिए पोटेंशियल कम हो रही है, तो यहां पोटेंशियल क्या हो रही है, कम। वापस आने में जा रहा था, जब पोटेंशियल बढ़ रहा था, वापस आ रहा है तो पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखते चले जाओ भाई, पोटेंशियल हाइट कम होती जा रही है और काइनेटिक बढ़ती जा रही है। यहां पहुंचा, यहां से जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आई नहीं, इधर की साइड में जाएगा तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन सिंपल पेंडुलम। तो आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी जरूर देखना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।